we have described the security threats. Next learning outcome will describe about the database security and DBA, that is the grant and revoke command. So DBA के बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं. DBA means the database administrator and it is the central authority for managing the entire database. Means management related सारे tasks of the database is done by this user, that is referred to as the database administrator. And one of the important responsibility of DBA is of the database security. So database को secure बनाने का एक जो task होता है वो DBA perform करता है, और कैसे perform करता है उसके बारे में बात करेंगे. तो DBA सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाता है, that is referred to as the DBA account, और उस अकाउंट की कुछ पावरफुल कैपेबिलिटीज होती है that are not given to any regular database user account. तो DBA अपना एक अकाउंट बनाएगा, उसी तरीके से हर एक डेटाबेस यूजर अपना अकाउंट बनाएंगे, बट DBA का जो अकाउंट होगा उसके पास कुछ पावरफुल कैपेबिलिटीज होंगी, कुछ ऐसे स्पेशल टास्क है जो सिर्फ और सिर्फ DBA अकाउंट परफॉर्म कर सकता है, कोई रेगुलर डेटाबेस यूजर नहीं कर पाएगा वो. So DBA has a DBA account in DBMS which provides powerful capabilities not available to the database users. और वो क्या capabilities है, या अगर हम DBA की बात करें तो उसकी क्या responsibilities है उसके बारे में बात करते हैं. तो one of the main responsibility of DBA, जो कि हम already बात कर चुके हैं, is granting and revoking of privileges. तो DBA किसी एक पर्टिकुलर यूजर को कोई प्रिविलेज ग्रांट भी कर सकता है और उससे वो प्रिविलेज छीन भी सकता है, और इट कैन ऑल्सो रिवोक दैट प्रिविलेज. और प्रिविलेज कैसा हो सकता है, प्रिविलेज कैन बी लाइक क्रिएट टेबल और क्रिएट स्कीमा और ट्रंकेट अ टेबल और ड्रॉप अ टेबल. मीन्स कुछ भी एक पर्टिकुलर एक्शन डेटाबेस में करने की जो प्रिविलेज है वो एक पर्टिकुलर यूजर को ग्रांट भी कर सकता है एज वेल एज रिवोक भी कर सकता है. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DBA. तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग प्रिविलेज टू यूजर्स who need to use the database system. तो अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपके पास एक प्रिविलेज होना चाहिए ऑफ क्रिएट टेबल, और वो प्रिविलेज आपको कौन देगा, दैट इज गिवन बाय द DBA. एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इट बेसिकली क्लासिफाइज द यूजर्स एज वेल एज डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी लेवल. सो दैट मीन्स डेटा को क्लासिफाई करेगा कि ये डेटा टॉप सीक्रेट टाइप का है, सीक्रेट टाइप का है, या कॉन्फिडेंशियल है, या अनक्लासिफाइड है. उसी तरीके से यूजर को भी क्लासिफाई करेगा कि ये यूजर एक टॉप सीक्रेट डेटा को एक्सेस कर सकता है या नहीं. तो दिस इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DBA. DBA ही यूजर्स को क्लासिफाई करेगा कि वो क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं, और उसी तरीके से डेटा को क्लासिफाई करेगा कि वो डेटा कितना इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है. तो क्लासिफाई यूजर्स एंड डेटा इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली एक तो यूजर्स को कोई प्रिविलेज ग्रांट कर सकता है या प्रिविलेज छीन सकता है, और साथ साथ यूजर्स को क्लासिफाई करेगा कि वो किस टाइप का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, एज वेल एज डेटा को भी क्लासिफाई करेगा कि वो डेटा कितना इंपॉर्टेंट है या कितना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए DBA कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है. वो क्या एक्शंस है उनके बारे में बात करते हैं. So first we'll be talking about the actions performed by DBA. So first action that is performed by DBA is account creation. तो जैसे ही कोई यूजर आया उसने कहा कि मैं डेटाबेस सिस्टम को यूज करना चाहता हूं, तो उस केस पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसका एक अकाउंट क्रिएट करेगा और साथ साथ उसको एक पासवर्ड देगा. तो अकाउंट इज क्रिएटेड बाय द DBA. तो किसी भी डेटाबेस यूजर को अगर डेटाबेस को यूज करना है तो वो DBA से रिक्वेस्ट करेगा, DBA उसका एक अकाउंट बना देगा विद अ यूजर नेम एंड पासवर्ड. तो जब भी उस यूजर को डेटाबेस को यूज करना है उसे अपना अकाउंट नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, और DBA हमेशा वेरीफाई करेगा कि उसका जो अकाउंट नेम और पासवर्ड है वो लीगल है या नहीं. तो इस तरीके से आप नोटिस कर सकते हैं कि DBA अनऑथराइज्ड यूजर्स को रोक रहा है, क्योंकि अनऑथराइज्ड यूजर के पास कोई भी वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड नहीं होगा. सो इट इज प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड यूजर्स टू एक्सेस द सिस्टम. तो अकाउंट क्रिएशन के बारे में लिखते हैं. So DBA creates a new account and password for a user to enable access to the DBMS, and user must log in to the DBMS by entering in
यूजर मस्ट लॉग इन टू द डीबीएमएस बाय एंटरिंग अकाउंट नंबर एंड पासवर्ड। तो जब भी यूजर को डीबीएमएस की सर्विसेज को यूज करना होगा उसे अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। तो अब डीबीए को ये भी अकाउंट बनाना पड़ेगा कि कितने यूजर नेम है और उस यूजर नेम का कॉरस्पॉन्डिंगली पासवर्ड क्या है। तो फॉर दैट पर्पज डीबीए मेक्स अ टेबल। तो डीबीए एक टेबल बनाएगा जिसमें वो रिकॉर्ड करेगा सारे के सारे यूजर नेम और सारे के सारे पासवर्ड। सो डीबीएमएस maintain an encrypted table with two fields account number and password। encryption क्या होता है हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इस बात को, बट encrypted table मीन्स वो टेबल सिर्फ और सिर्फ डीबीएमएस समझ सकता है और कोई भी नॉर्मल यूजर नहीं समझ पाएगा। सो क्योंकि उसमें बहुत ही पर्सनल इंफॉर्मेशन है, दैट इज अकाउंट नंबर एंड पासवर्ड, वी डू नॉट वांट एनी यूजर टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर टेबल, इसलिए हमने उसको इनक्रिप्ट कर दिया। तो उसमें जो भी लिखा होगा वो किसी नॉर्मल यूजर को नहीं समझ में आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ डीबीए कैन अंडरस्टैंड इट। तो अकाउंट क्रिएशन में एक यूजर जब भी एंटर करेगा डीबीएमएस की कोई सर्विसेज यूज करना चाहेगा तो हम उसको एक अकाउंट नंबर और पासवर्ड देंगे और उस अकाउंट नंबर और पासवर्ड को डीबीएमएस खुद एक टेबल में मेंटेन करके रखता है, दैट इज इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। तो जब भी कोई भी यूजर डीबीएमएस को यूज कर रहा है तो उसकी सारी एक्टिविटीज को भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि कोई वो इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा। और इलीगल एक्टिविटी से मेरा मतलब है, हो सकता है यूजर को अलाउड नहीं है कि वो एक टेबल को डिलीट करे, बट यूजर टेबल को डिलीट करना चाह रहा है। तो हम जब एक यूजर ने लॉग इन कर लिया कोई बात नहीं, बट लॉग इन करने के बाद भी जो भी वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है हमें उसको ट्रैक करना पड़ेगा। So that is also tracked by the DBMS and that is referred to as a login session। तो जैसे ही यूजर ने लॉगिन किया उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक लॉगिन सेशन बन जाएगा और DBMS उसको ट्रैक करता रहेगा ये देखने के लिए कि कहीं वो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो नहीं कर रहा जो उसको अलाउड नहीं है। So DBMS also track all operations on the database by a certain user throughout each login session। तो एक लॉगिन सेशन में एक पर्टिकुलर यूजर क्या क्या काम कर रहा है उसका भी हम साथ साथ ट्रैक रखते हैं। सो यू कैन से इट और यू कैन सी हेयर कि डीबीए डेटाबेस की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे काम कर रहा है। एक तो वैलिड यूजर्स के लिए एक अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर और पासवर्ड दे रहा है और साथ साथ वो यूजर कौन कौन से ऑपरेशंस कर रहा है उसका भी ट्रैक रख रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट टास्क दैट इज परफॉर्म बाय द डीबीए, दैट इज अकाउंट क्रिएशन। Next is privilege granting. So we have already talked about it. DBA can grant a privilege to a user। तो कुछ भी काम अगर एक यूजर को डेटाबेस पे परफॉर्म करना है, चाहे सिलेक्ट ही करना है, उसे लिखना है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की टेबल को अगर रिट्रीव भी करना है तब भी उसके पास सिलेक्ट का प्रिविलेज होना चाहिए। सो DBA इज द यूजर दैट इज गिविंग to all other users some privilege by using the grant command। So DBA grants certain privilege to certain account। कुछ accounts को कुछ privilege grant करेंगे। Like example के तौर पे grant create table to A1। तो एक अकाउंट इसने बनाया है by the name account 1 या A1। सो इसने ग्रांट किया है A1 को क्रिएट टेबल का प्रिविलेज। सो A1 नाउ कैन क्रिएट अ टेबल। और अगर एक पर्टिकुलर डीबीए चाहता है कि सारे के सारे प्रिविलेज एक पर्टिकुलर अकाउंट को मिल जाए, सो इट कैन ऑल्सो गिव अ कमांड लाइक दिस, ग्रांट ऑल प्रिविलेज टू A2। तो अब A2 अकाउंट जो है वो सारे ही काम कर सकता है, वो टेबल को क्रिएट भी कर सकता है, टेबल को डिलीट भी कर सकता है, टेबल को रीनेम भी कर सकता है, जितने भी पॉसिबल काम है सारे के सारे अकाउंट A2 कर सकता है। सो दिस इज हाउ डीबीए गिव्स पर्टिकुलर privilege to a particular account। तरीके से थर्ड फंक्शन इज थर्ड एक्शन दैट इज परफॉर्म बाय डीबीए इज प्रिविलेज रिवोकेशन। इसका मतलब प्रिविलेज छीन सकता है, प्रिविलेज अपना रिवोक कर सकता है। तो क्योंकि डीबीए पूरा एक यूजर के सारे ऑपरेशंस को ट्रैक कर रहा है ड्यूरिंग इट्स लॉग इन सेशन, वो देख सकता है कि एक पर्टिकुलर यूजर कोई लेजिटिमेट टास्क कर रहा है या नहीं। इन केस वो यूजर लेजिटिमेट टास्क नहीं परफॉर्म कर रहा तो हम उससे प्रिविलेज छीन भी सकते हैं। So privilege revocation means revoke a particular privilege that is granted by the DBA। तो DBA ने अगर कोई privilege दिया भी है तो वो privilege वो वापस उससे ले सकता है।
So DBA can revoke or cancel certain privilege that are given to certain account. तो revoke command का use करके वो privilege वापस उससे cancel कर सकता है. So like for example, तो revoke create table from A1. तो अब A1 जो है account number 1 cannot create any table. So this is privilege granting and privilege revocation. These are two important functions that are performed by the DBA. And these two functions are referred to as, डिस्क्रिशनरी डेटाबेस ऑथराइजेशन. मींस ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है एक पर्टिकुलर अकाउंट से दूसरे अकाउंट को. तो एक अकाउंट को जैसे आप देख सकते हैं सिर्फ क्रिएट टेबल का प्रिविलेज है और दूसरे अकाउंट को सारे प्रिविलेज है. तो बेसिकली अकाउंट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है. इसलिए इन दोनों ही फंक्शंस को कंबाइंड में हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी डेटाबेस ऑथराइजेशन. तो जो हम डेटाबेस की ऑथराइजेशन एक पर्टिकुलर अकाउंट को दे रहे हैं दैट इज डिफरेंट than we are giving to the next account. So these are two important tasks that is performed by DBA. And the fourth important function that is performed by DBA is सिक्योरिटी लेवल असाइनमेंट. सो सिक्योरिटी लेवल असाइनमेंट मीन्स एक यूजर के लिए जो भी उसने लेवल तय किया है या जो भी उसने लेवल सोचा है कि हाँ ये वाला यूजर क्रिएट कर सकता है टेबल या ये वाला यूजर जो है वो टेबल को क्रिएट भी कर सकता है, टेबल को डिलीट भी कर सकता है. या फॉर एग्जाम्पल अ यूजर 3 कैन एक्सेस ऑल दी प्रिविलेज. तो अगर उसने कोई एक सिक्योरिटी लेवल डिसाइड किया है फॉर पर्टिकुलर अकाउंट तो उनकी मैपिंग भी करेगा ताकि उस टाइम पे वो ध्यान भी रख सके कि हाँ पर्टिकुलर जैसे A1 यूजर सिर्फ और सिर्फ टेबल को क्रिएट कर रहा है, वो टेबल को डिलीट नहीं कर रहा. तो उसने एक ग्रांट किया है प्रिविलेज टू अकाउंट ए. सो इन दोनों की मैपिंग कर देगा ताकि वो ये ध्यान रख सके कि अकाउंट ए सिर्फ और सिर्फ टेबल को क्रिएट कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा. तो जो उसको प्रिविलेज उसने ग्रांट किया है उसको वो असाइन कर देगा. तो असाइन यूजर अकाउंट्स टू अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी क्लियरेंस लेवल. हालांकि सिक्योरिटी क्लियरेंस लेवल को हम डिटेल में आगे आने वाली कुछ टॉपिक में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि हर एक यूजर अकाउंट को क्या प्रिविलेज हमने ग्रांट किया है उसके लिए हम एक असाइनमेंट कर देंगे, एक टेबल बना देंगे ताकि ध्यान रख सके हम कि हाँ अकाउंट A1 को सिर्फ क्रिएट टेबल की ही प्रिविलेज ग्रांटेड है, वो टेबल को डिलीट नहीं कर सकता. सो असाइन करेंगे सारे के सारे यूजर अकाउंट को. अगर किसी अकाउंट को कोई भी प्रिविलेज हमने ग्रांट नहीं किया हुआ तो वो भी हम वहां पे मेंशन करेंगे. सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज रेफर्ड टू एज मैंडेटरी डेटाबेस ऑथराइजेशन. तो मैंडेटरी डेटाबेस ऑथराइजेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर एक यूजर के लिए मैंडेटरी है, चाहे उसको प्रिविलेज हमने ग्रांट किया है या नहीं किया है, बट वी विल असाइन इट अ क्लियरेंस लेवल. जैसे हो सकता है उसका जो क्लियरेंस लेवल है बिल्कुल अनक्लासिफाइड है कि वो कोई भी काम नहीं कर सकता, बट यूजर का क्लियरेंस लेवल हमें जरूर डिसाइड करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई इट इज अ मैंडेटरी फंक्शन. सो दिस इज रेफर्ड टू एज मैंडेटरी डेटाबेस ऑथराइजेशन. So this is all the function that the DBA performs in according to the database security. Means database को secure बनाने के लिए DBA सारे काम करेगा. एक तो यूजर का अकाउंट बनाएगा, फिर प्रिविलेज को ग्रांट करेगा, प्रिविलेज को वापस छीनेगा एंड हर एक यूजर के लिए क्लियरेंस लेवल डिसाइड कर देगा कि वो पर्टिकुलरली क्या क्या काम डेटाबेस में कर सकते हैं. So now we'll discuss the discretionary and mandatory access in detail. But before going further, we'll do a quick knowledge check.